नमाज की तरफ आओ। फिर सवाल उठता है, नमाज की तरफ आएंगे तो मिलना क्या है? कोई मफाद भी तो चाहिए, ऐसे कैसे आ जाए? कोई मफाद, कोई फायदा? हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। नमाज की तरफ आएंगे तो मिलेगा क्या? तो कहा, जिस दिन तू नमाज की तरफ आ गया, हय्या अलल फलाह, तुझे कामयाबी मिल जाएगी। जमीन के ऊपर की कामयाबी, जमीन के नीचे की कामयाबी, तिजारत की मंडी की कामयाबी, एजुकेशन की फील्ड की कामयाबी, हुस्न जमाल की कामयाबी, जिंदगी की कामयाबी, मौत की कामयाबी, बच्चों की फरमाबरदारी की कामयाबी, लोगों की मोहब्बत और उल्फत की कामयाबी, यानी जिसको मुकम्मल कामयाबी कहते हैं, वो सब तुझे कहां मिलेगी? नमाज पे आने के लिए, नमाज के वक्त। लेकिन यहाँ अजान की बात आई है तो अब मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अजान को सुने और अजान का जवाब दे कोई औरत, तो उसको सवाब कितना मिलेगा? आका ने फरमाया, हर कलमे के बदले में 1 लाख नेकी मिलेगी औरत को। अजान में 15 कलमात है तो 15 लाख नेकी मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके 7,500 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो साहबा ने अर्ज़ की, आका ये तो औरत को मिलेगी, मर्दों को कितना मिलेगा? आका फरमाते हैं, मर्द अजान का जवाब दे तो औरतों से डबल नेकी अल्लाह उसको अता फरमाएगा। यानी कितनी? 15 कलमात है, 30 लाख उसको नेकी मिलेगी और उसके 15 लाख दर्जात बुलंद किए जाएंगे और उसके उतने ही गुनाहों को माफ किया जाएगा। और फिर सुनो सुनो, एक ईमान लगती बात सुनो, ईमान की ताजगी की बात सुनो, बहुत प्यारी प्यारी बात सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक मरतबा मस्जिद नबी मौजूद है, आमिना के बालाल मौजूद है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मौजूद है, नबियों का इमाम, जाने अंजुमन, जाने महफिल, जलवे जहां आ रहा, मुकम्मल अपनी रानाइतों के साथ है। गोया कि ये महफिल वो है, अर्श नशीन भी इसको रश्क की नजर से देखते हैं। ऐसे में नमाज का वक्त आया, बिलाल खड़े हुए और अजान शुरू की। जैसे ही बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सबने कहा। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उस वक्त क्या हुआ जानते हैं? मेरे आका बिलाल की, मेरे सरकार बिलाल की आदत थी कि जब नामे मोहम्मद लेते तो हुजूर का चेहरा देखकर मुस्कुरा देते थे। हुजूर उनको देखते, वो हुजूर को देखते और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। लेकिन उस महफिल में उस वक्त मेरे आका का यारे गार, सिद्दीक़ बावफा, अफज़लुल बशर बादल अंबिया, सहाबा का इमाम, सहाबा का इमाम, वज़ीर मुस्तफ़ा, वज़ीर मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सफीर, हज की फर्जियत के बाद पहला हमें अमीरुल हज्जाज, हज का पहला अमीर, साहिबे कार, साहिबे मजार, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अर्श से सलाम भेजे, वो सिद्दीक़ बावफा ने जब नामे मोहम्मद अजान में सुना तो मुस्कुरा के हुजूर को देखा और अपने बाप आदम की सुन्नत को अदा किया, अंगूठे चूमे आंखों से लगाए। ये सहाबा की महफिल में नया नया काम था, नया नया काम था। लोग कहते हैं मौलवी साहब आप नया नया कितना निकालोगे? हम कहते हैं नादान, तूने बिदअत की तारीफ समझी नहीं। अगर हर नई चीज बिदअत है तो तेरा वजूद तो बिदअत उज़्मा है। नादान सुन सुन, बिदअत सय्या किसे कहते हैं? जिस बिदअत के बाद या जिस नए काम के बाद सुन्नत मिट जाए उसको बिदअत कहते हैं। जिस नए काम के बाद सुन्नत मिटा दी जाए उसको बिदअत सय्या कहते हैं। ये नया काम सिद्दीक़ अकबर ने शुरू किया, जब नया नहीं था बल्कि लोगों को देखने में नया था, वरना ये तो बाप की सुन्नत है।